तो हाँ उस्ताद, ये वीडियो है WWDC 2021 के इवेंट के बारे में। एप्पल यूजली जो है अपना इवेंट अनाउंस जो है उनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है हमेशा से वो होती है ट्यूसडे का दिन जो है प्रेफर करता है, लेकिन इस दफा एप्पल ने अपनी लेगेसी थी इसको ब्रेक किया और इवेंट को मंडे को अनाउंस। मैं आपको वो फीचर बताऊंगा जो एक नॉर्मल इंसान की समझ आ सके, जिसे कहते हैं की फीचर्स, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी चीजें अनाउंस की एप्पल ने इस इवेंट के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं iOS 15 की। एप्पल ने आज अपने इवेंट में iOS 15 के बारे में की फीचर्स जो बताया वो बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फेस टाइम की। फेस टाइम के अंदर स्पेशल ऑडियो का फीचर जो इनहेंस इन्होंने एडिशन लेके आएगा, जो ऑब्वियसली फॉल के अंदर जब iOS 15 लॉन्च होगा उसमें सबको जो है जितने भी आईफोन यूज करते हैं सबको ये फीचर यूज करने का मौका मिलेगा। स्पेशल ऑडियो वैसे यूजुअली जो है वो लोग एयरपॉड यूज करते हैं, एयरपॉड्स प्रो सीरीज, उनको स्पेशल ऑडियो का जो है वो एक्सपीरियंस हो गया होगा, लेकिन अब जो है ऑब्वियसली वो फेस टाइम में लेके आए तो ये बहुत जबरदस्त चीज है। स्पेशल ऑडियो से होगा ये कि फॉर एग्जाम्पल आप फेस टाइम में बात करो, आप जो है कहीं बैठते हो तो उसकी आवाज डिफरेंट हो जाएगी, तो माइक जो है वो एज पर योर मूवमेंट जो अडेप्ट करेगा और जो सुनने वाला होगा उसको एज पर एडेप्टेशन जो है वो आवाज समझ आ गई होगी। इसके अलावा आप क्यों फेस टाइम करते हो या फेस टाइम में किसी से बात करते हो तो आप मीनवाइल फॉर एग्जाम्पल एयर प्ले के थ्रू जो आप कंटेंट देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एप्पल टीवी देख रहे हो या एप्पल टीवी प्लस पे कोई कंटेंट यूज कर रहे हो, तो वही कंटेंट जो है जो भी आपकी इससे कन्वर्सेशन हो रही है ओवर फेस टाइम, वो सब जो है उस कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस में बैठे हुए तो माइक जो है वो उसकी जो प्रेफरेंस होगी वो हमेशा जो है जो ऑब्वियसली फॉल में लॉन्च होगा iOS 15 उसके अंदर होगा ये कि माइक की प्रेफरेंस ये होगी कि माइक जो है वो आपकी आवाज़ पे ज़्यादा फोकस रहेगा एज कम्पेयर टू साउंडिंग आवाज़ को, तो वो उसको ऑटोमेटिक अडेप्ट कर होगा, अडेप्ट करने के बाद सामने यूजर को डिलीवर कर होगा। नेक्स्ट चीज जो एप्पल ने iOS 15 में रीडिजाइन की है वो है नोटिफिकेशन समरी। इसमें होगा क्या, नोटिफिकेशन समरी जो है उसके अंदर बहुत सिंपल से उन्होंने एक फॉर्मूला यूज किया है, उसके अंदर प्रायोरिटाइज जो है वो नोटिफिकेशन आपको मिलेगी एज पर योर ऐप यूजर। फॉर एग्जाम्पल आप जो ऐप ज्यादा यूज करते हो उसको प्रायोरिटी पे रखेगा, जो आप कम यूज करते हो उसकी नोटिफिकेशन को नीचे ले आए। नोटिफिकेशन समरी के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपकी जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है उसके अंदर जो है वो अकॉर्डिंगली वो एक सॉर्ट ऑफ ग्रिड बना देगा कि आप हर नोटिफिकेशन एज पर योर प्रायोरिटी रिस्पॉन्स कर सको। iOS या जितना भी इवेंट था इन्होंने एक वर्ड बहुत ज्यादा कॉमन यूज किया, उसका नाम है फोकस। दे वेरी डिटरमिन किया। हम ऑब्वियसली लाइफ में अब आजकल के दौर में इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है कि यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। आप रियल टाइम अपने काम पे भी हो, आपको मोबाइल भी यूज करना है, रिस्पॉन्स भी देना है, ईमेल भी चेक करना है, देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो उसको उन्होंने एक नया फॉर्मूला जिसका नाम दिया उन्होंने फोकस। अब फोकस में होगा ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप फोकस करके उसको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल विजिट के जरिए आप कस्टमाइज फोकस सेट कर सकते हो, आपको कौन सी इसको प्रायोरिटी रखनी, कौन सी इसको प्रायोरिटी नहीं रखनी। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ ऐसी जब कोई अप्लाई नहीं करना, जो करंट चीज़ है उस पर फोकस हो, तो उसके लिए उन्होंने एक जो सिस्टम निकाला है इजीली सेट कर सकते हो किस पर फोकस रहना है, किस पर फोकस नहीं रहना। जो तीसरा ऑप्शन जो फीचर है जो सबसे ज्यादा परमानेंट मुझे लगता है कि होगा वो है फोटोज का। उसमें होगा ये कि जो लाइव टेक्स्ट फॉर एग्जांपल की पिक्चर में वो टेक्स्ट है iOS 15 वो रीड कर सकेगा, और रीड करने के साथ फॉर एग्जांपल आपको देखना है कि लोकेशन जो है वो कौन सी है या उसमें कोई नंबर इवन इन केस मेंशन है तो वो नंबर पे आप रियल टाइम कॉल कर सकते हो, उस लोकेशन पे उसका एड्रेस जान सकते हो, उसका ईच एंड एवरीथिंग कर सकते हो, वो टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, वो टेक्स्ट किस जगह कहाँ यूज हुआ, वो सब चीजें आप इजीली ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा फोटोज के अंदर आप एप्पल म्यूजिक के जरिए जो है आप इजीली म्यूजिक ऐड कर सकते हो एज पर दी थीम, और म्यूजिक चेंज भी होगा, इवन पेसिंग को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो नेक्स्ट फीचर है वो है वॉलेट। वॉलेट के अंदर इन्होंने इस दफा ये किया है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो जो आपको फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट पे रिक्वायरमेंट है। दिस इज नॉट वैलिड इन पाकिस्तान राइट नाउ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाइक यूएस में या यूके में या कनाडा जब ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे TSA या डिफरेंट जितनी भी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं जो एयरपोर्ट पे होती हैं उनको आप अपनी इन्फॉर्मेशन एज पर दी रिक्वायरमेंट आप उनको शेयर कर सकते हो रियल टाइम। और रियल टाइम आपको इवन इसका मतलब ये है कि आपका पासपोर्ट पूरा स्कैन हुआ हुआ है, यू डोंट नीड टू शेयर योर पासपोर्ट विद एनीवन, आप वो सिंपल जो है वो टैप करोगे और सारी इन्फॉर्मेशन उस ऑफिसर को चली जाएगी। वैसे आपको टोटली रीडिज़ाइन कर दिया है एप्पल ने iOS 15 के अंदर, यानी इवन जो है वो मैप से जो है वो सिंक्रोनाइज है, उसके अलावा डिफरेंट डिज़ाइन टेम्पलेट एंड कंडीशंस के हिसाब से वो चेंज हो रहा है, तो विच इज़ अमेजिंग, लुक्स सो ब्यूटीफुल। उसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो है मैप्स। एप्पल ने मैप के फीचर्स लेके आए हैं iOS 15 के अंदर, वो बहुत अच्छा है। वैसे भी 3D विजन ऑलरेडी एप्पल मैप में था लेकिन उसको ज़्यादा इनहेंस किया। उसके अलावा ट्रैकिंग और लोकेशन और बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से उसको रीमॉडल किया है एप्पल ने, जिसकी लुक जो है बहुत ईजी लग रही है कि बहुत ईजी टू यूज़
होगा और बहुत प्रोमिनेंट जो है वो नजर आ रहा है। इसके अलावा सफारी के अंदर कुछ फीचर एनहांस किए इन्होंने। फॉर एग्जांपल फॉर टैब के सर्विसेज जो उसको जो टैब सर्विस है जो डिफरेंट टैब्स खोलते हो वाइल ब्राउजिंग उसको थोड़ा सा एनहांस किया है। और अब जो है आप कंटिन्यूशन में ये बेसिकली पॉइंट ऐड कर रहा है यहाँ पे वाला पॉइंट जो है ये मैक के अंदर आया है। कंटिन्यूशन है बिटवीन दी डिवाइसेस वो बहुत अच्छी एनहांस की है एप्पल ने, इवन स्पेशली इन सफारी। फॉर एग्जांपल मैं अगर मोबाइल में अपने सफारी में टैब खोलता हूँ और वही टैब रियल टाइम जो है अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं मैक पे यूज कर रहा हूँ या मैं आईपैड पे यूज कर रहा हूँ, कंटिन्यूशन के हिसाब से वो सफारी ऑटोमेटिकली अडेप्ट हो जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ इकोसिस्टम के इकोसिस्टम से कनेक्ट होने की वजह से आप बहुत इजीली चीजें सिंक्रोनाइज कर लेते हो। अब हम बात करेंगे आईपैड ओएस के बारे में। आईपैड ओएस के अंदर सबसे बेस्ट फीचर जो लेके आया है वो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं iOS 14 के अंदर विच इज ऐप लाइब्रेरी, लेकिन वो सिर्फ iOS 14 के अंदर है, आईपैड ओएस में नहीं था। लेकिन अब जो है आईपैड ओएस के अंदर भी जो है एडिशन है, एडिशन होने की वजह से वो जो है आईपैड ओएस का पार्ट होगा। उसके अलावा मल्टीटास्किंग जो फीचर लेके आया वो बहुत अच्छा लेके आया है कि आप मल्टीपल तरीके से ईमेल को कैसे यूज कर सकते हैं, इवन आप किस तरह जो है डिफरेंट तरीकों से आप अपने मल्टीटास्किंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। विजेट्स का कॉन्सेप्ट जो ऑब्वियसली विजेट्स पहले भी थे लेकिन विजेट को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की वजह से होम स्क्रीन एक्सपीरियंस है वो इंटायरली चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वॉच OS 8। अब आप जो है पोर्ट्रेट फोटोज को एज अ अपना वॉच फेस यूज कर सकते हो विच इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वॉच के अंदर जितने भी वॉच फेसेस हैं वो ढंग के होते हैं लेकिन आप पिक्चर जब प्लेस करते हो उसमें लुक एंड फील इतना मजा नहीं आता। पोर्ट्रेट फोटो होगी उसके अंदर ऑब्वियसली डेप्थ सेंसर की वजह से जो है वो बहुत अच्छा जो है पिक्चर आती है, तो उसको आप वॉच फेस पे लेके आओ तो वो बहुत एनहेंस लगेगी। इसके अलावा वाइल जब आप टेक्स्ट करते हो या पिक्चर ऐड करते हो तो उसमें 3 चीजें नहीं लेके आए जिसमें आप डिक्टेट कर सकते हो। डिक्टेट पहले तरह थोड़ा सा इंप्रूव कर लिया उसे। इसके अलावा जो है वो स्क्रिबल से भी आप टाइपिंग कर सकते हो और इसके अलावा इमोजी आप डिफरेंट तरीके से ऐड कर सकते हो विच इज गुड आई थिंक सो। लेकिन वॉच में अभी भी आप पर्सनली थिंक के इतना खास जो है मुझे नहीं लगता कि इतना खास जो है आप प्रेफर करोगे टाइपिंग। व्हाइल ड्राइविंग यू कैन डू फ्यू स्टफ बट ऑब्वियसली फॉर लॉन्गर टाइम यू कैन नॉट टाइप ओवर वॉच, आप फोन ही निकाल के उसको टाइप करो। अब हम बात करते हैं मैक ओएस की। मैक ओएस का नया नाम जिसका नाम है मैक ओएस मॉन्टेरी। इसमें जो की फीचर है उसमें है शॉर्टकट्स, फर्स्ट टाइम जो है मैक के अंदर आएगा। उससे पहले ऑब्वियसली आईफोन आईपैड शॉर्टकट्स के फीचर्स इनेबल थे लेकिन अब जो है आपको मैक में भी शॉर्टकट का ऑप्शन दिखेगा विच इज ग्रेट बाय द वे। सफारी ब्राउजिंग को बहुत ज़्यादा एनहांस किया। मैं आपको बताते कंटिन्यूशन मोड जो है वो आप सफारी अगर फॉर एग्जांपल मैक में यूज करते हैं तो वही जो आपका आईपैड एंड देन इट गोज अप टू योर आईफोन एज वेल, तो वो एक्सपीरियंस जो है कंटिन्यूशन एक्सपीरियंस वो बहुत अच्छा है। आप एक जगह ब्राउजिंग करेंगे और मल्टीपल जगह जो है उसको आप यूज कर सकते हैं विच इज गुड। इसके अलावा स्विफ्ट जो है ऑब्वियसली जो प्रोग्रामिंग ऐप है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस थे और फोकस वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया थ्रू आउट इवेंट के अंदर एप्पल ने, कि फोकस जो है उसमें डिफरेंट मोड्स इन्होंने इनेबल किए जिसमें डू नॉट डिस्टर्ब एंड ईच एंड एवरीथिंग, ये सब चीज़ें इन्होंने ऐड ऑन किए हैं। और उसके अंदर फोकस के अंदर आप ज़्यादा कॉन्ने से नोटिफिकेशन ना मिले तो वो जो है उसका आप फोकस होकर उस पर्टिकुलर ऐप पे काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम एडिटिंग अ थिंग और मुझे मल्टीपल जो है नोटिफिकेशन मिल रहे हैं ओवर मैक तो मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ कि नहीं मुझे व्हाइल आई एम एडिटिंग राइट नाउ तो मुझे अब जरूरत नहीं है कि मैं अननेसेसरी फेसबुक नोटिफिकेशन या ट्विटर या XYZ जो है वो नोटिफिकेशन मुझे मिले और मैं फोकस होकर सिर्फ एडिटिंग पे कर सकूं। तो ये चीज बहुत अच्छी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है इन मैक ओएस मॉन्टेरी। एक फीचर बहुत अच्छा है वो काम बहुत अच्छा कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आईपैड है, मेरे पास मैकबुक भी है, तो मैं कर्सर जो ट्रैक पैड है उसका जो कीबोर्ड है वो मैं रियल टाइम यूज कर सकता हूँ व्हाइल यूजिंग इन मैकबुक। यानी मैकबुक से मैं शिफ्ट करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली जो ट्रैक कर लेगा आईपैड, और आईपैड ट्रैक करने के बाद वो माउस को इन कर लेगा और माउस को इन करने के बाद मैं वहां पे कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ इवन, और इसके साथ साथ बेस्ट पार्ट मैं टाइप भी कर सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। इसके बाद लास्ट में नॉट लीस्ट प्राइवेसी बहुत ज्यादा फोकस था जो कि हमेशा एप्पल का रहा है कि प्राइवेसी को बहुत ज्यादा वो प्रायोरिटी देते हैं, और जिसके अंदर उन्होंने अब जो है एक और सिस्टम लेके आए कि वो क्लाउड सर्विस को जो है वो ज्यादा जो पेड सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल जिसने iCloud पेड लिया हुआ है तो वो जो है उसमें एक और चीज जो है वो एनहेंस कर सकते हैं। ऑब्वियसली फीचर जो है अभी अब इसकी प्राइसिंग वगैरह जो है वो अब तक आई अनाउंस नहीं हुई, लेकिन जब अनाउंस होगी तो वो ऑब्वियसली मैं फिर डिस्कस करूंगा कि उसमें आप जो है अपना ईमेल एड्रेस शेयर ना, अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल अपना ईमेल एड्रेस शेयर करूं तो कोई डिफरेंट डमी ईमेल एड्रेस जो है वो फ्रंट पे होगा, बैक एंड पे मेरा ईमेल एड्रेस होगा। वो बहुत अच्छी जो है चीज वो लेके आए एप्पल। तो दोस्तों ये थी वीडियो अबाउट WWDC। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही वीडियो वाली। इसके अलावा अगर आपको सवालात हैं मुझे आप ईमेल कर सकते हैं biz@arslanjaved.com पे। अगर अब तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं करते तो फेसबुक फॉलो कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।